हेलो दोस्तों, सभी प्यारे भाई बहनों को फिर से एक बार मेरी तरफ से सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं भाई बहन? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, प्रभु में मस्त होंगे। मैं आप सभी के बीच में बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आया हूँ जो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। ये वीडियो बहुत अच्छी है। ये वीडियो का ऐसा है कि पादरी के नेक इरादे। आप सब इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ना देर करते हुए। पादरी जुआंग, थोड़ा रुकिए तो सही। ओफो चुआंग, तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकते सॉरी क्या? सॉरी सॉरी पादरी जुआंग, मुझे आपसे भाई यांग के बारे में बात करनी है। आप इतना तेज क्यों चल रहे हैं? मैं नहीं चल पा रहा हूँ। क्योंकि मैं फिक्रमंद हूँ। भाई यांग ने बरसों उपदेश देकर इज्जत कमाई और बरसों जेल काटी है, यातना झेली है। ये बात तो सही अब है। वो न केवल खुद चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास करते हैं, बल्कि उसकी जांच पड़ताल में विश्वासियों की अगुवाई कर रहे हैं। मेरा दिल हाँ, जरूर टूट रहा होगा। बहुत पीड़ित है। जानता हूँ। सब लोग चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास करने लगेंगे तो आप किनके पादरी रहेंगे? बिल्कुल सही कहा। मैं ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ? मुझे तो अपने भाई बहनों की चिंता हो रही है। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपके इरादे बहुत नेक हैं, बहुत नेक इरादे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आज हमें भाई यांग को वहां से खींच कर लाना ही होगा। लेकिन भाई यांग बहुत ही अड़ियल हैं। क्या वो वापस आएंगे? तुम फिक्र मत करो, मेरे पास रास्ते हैं। आपके पास रास्ते हैं? अब ध्यान से सुनो। उनका बेटा ओह, चलो देखते हैं उस वक्त मेरा मूड कैसा बनता सही है। समझे? देखे मेरा कैसा मूड बनता है। क्या? अरे नहीं 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 नहीं, देखते हैं उस वक्त आपका कैसा मूड बनता है। चलो। ठीक है। कौन है? भाई यांग, मैं हूं। पादरी जुआंग। भाई यांग, हम आपसे मिलने आए हैं। इतनी बेरुखी से क्यों बोल रहे हो? पादरी जुआंग, आइए। बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। आइए प्लीज। नहीं, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। कलीसिया का बहुत काम पड़ा है। ओह, अच्छा। और उपदेश लिखने के लिए मुझे जल्दी काफी भी व्यस्त उठना हैं है। आप। आइए बैठिए। आइए। लिखने से कोई फायदा नहीं है, हमारी अच्छी भेड़ें भाग गईं। लीजिए पानी तो पीजिए। भाई यांग, आज आखिरकार ढंग से बातचीत करने के लिए कुछ वक्त मिल ही गया। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। भाई यांग, शायद आपको पता नहीं, हाँ, जब बिल्कुल। पादरी जुआंग ने सुना कि आपका विश्वास। भाई यांग, ताओ और मिन की शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? हाँ बताइए ना। सब तैयारियां हो चुकी हैं। हाँ, प्रभु का धन्यवाद। क्या बात है। और ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों परिवार प्रभु में विश्वास करते हैं। हाँ, पादरी जुआंग ने उन दोनों की शादी के लिए बहुत प्रार्थनाएं की हैं। यह बात तो सही है, आपने ताऊ की शादी के लिए वाकई बहुत मेहनत की है। हम लोग भाई बहन हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही चाहिए, नहीं क्या? बिल्कुल। लीजिए पानी लीजिए। भाई यांग, मैंने सुना है आपने चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास करना शुरू कर दिया है। क्या ये सच है? हाँ, मैं भी इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। आप प्रभु के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई यांग, मेरा मतलब कि हम प्रभु के द्वारा स्वर्ग के राज्य में आरोहण की कगार पर हैं। ऐसे खास अवसर पर आप चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास कैसे कर सकते हैं? वही तो। पादरी जुआंग, हमने बरसों तक चमकती पूर्वी बिजली की निंदा की है, लेकिन हमने कभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन नहीं पढ़े। क्या यह बात प्रभु की इच्छा के अनुरूप है? चमकती पूर्वी बिजली सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त सत्य को प्रकाशित करती है, जिसे हर कोई देख सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि इसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए? मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बहुत से वचनों को पढ़ा है और मुझे यकीन है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आए प्रभु यीशु हैं। ये असंभव है। अगर प्रभु यीशु लौट भी आए हैं तो उन्हें प्रभु यीशु ही कहना चाहिए। हाँ, जैसे कि बाइबल में साफ कहा गया है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। आमीन। भाई यांग, इसलिए मैं कहता हूं प्रभु यीशु का नाम कभी नहीं बदलेगा। हाँ, पादरी जुआंग, बाइबल के इस पद के मायने हैं कि परमेश्वर का सार कभी नहीं बदलेगा, न कि परमेश्वर का नाम कभी नहीं बदलेगा। इसकी ऐसी व्याख्या तो मैंने पहली बार सुनी है। ये बात सही है। मैं इस रहस्य को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद ही समझ पाया हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन में यह कहा गया है, उसका सार और उसका स्वरूप कभी नहीं बदलेगा।
उसका कार्य हालांकि हमेशा आगे प्रगति कर रहा है और हमेशा गहरा होता जा रहा है, क्योंकि वह हमेशा नया रहता है और कभी पुराना नहीं पड़ता है। हर युग में परमेश्वर एक नया नाम अपनाता है। हर युग में वह नया कार्य करता है और हर युग में वह अपने प्राणियों को अपनी नई इच्छा और नए स्वभाव को देखने की अनुमति देता है। ठीक है भाई यांग, आपका कहना है कि हर युग के साथ परमेश्वर का नाम बदलता है, लेकिन बाइबल में इसका कोई आधार नहीं है। सही बात है। हमें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। देखिए, व्यवस्था के युग में परमेश्वर को यहोवा कहा जाता था और अनुग्रह के युग में वे यीशु कहलाते थे। तो क्या परमेश्वर का नाम पहले नहीं बदला? पादरी जुआंग, परमेश्वर का नाम तो सचमुच बदला है। चुप रहो। पादरी जुआंग, क्या आपको याद है प्रकाशित वाक्य 3:12 में क्या कहा गया है? जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। बाइबल में तो वाकई भविष्यवाणी की गई है कि परमेश्वर का नया नाम होगा। हाँ, बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर जब अंत के दिनों में लौट कर आएंगे तो उनका एक नया नाम होगा। परमेश्वर का नया नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगर बाइबल यह भविष्यवाणी करती भी है कि परमेश्वर का एक नया नाम होगा, और अगर आप कहते हैं कि लौट कर आए प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहलाते हैं, तो क्या उसका बाइबल में उल्लेख है? सही बात है। हाँ, बिल्कुल है। है क्या? देखिए, प्रकाशित वाक्य 1:8, प्रकाशित वाक्य 4:8, प्रकाशित वाक्य 11:17 में और बाइबल में बहुत सी दूसरी जगहों पर भी ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर का नया नाम सर्वशक्तिमान होगा, यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर होगा। पादरी जुआंग, सचमुच ऐसी भविष्यवाणियां तो हैं। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन तो और भी ज्यादा साफ है। पादरी जुआंग, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन का अंश पढ़ता हूं। आइए इधर बैठिए। आइए बैठिए ना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यद्यपि यहोवा, यीशु और मसीहा सभी परमेश्वर के आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु ये नाम परमेश्वर की प्रबंधन योजना में केवल विभिन्न युगों के द्योतक हैं और परमेश्वर की संपूर्णता में उसका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ऐसे नाम जिनके द्वारा पृथ्वी के लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर के संपूर्ण स्वभाव को और वह सब कुछ जो वो है उसे स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। वे मात्र अलग अलग नाम हैं जिनके द्वारा विभिन्न युगों के दौरान परमेश्वर को पुकारा जाता है। और इसलिए जब अंतिम युग, अंत के दिनों के युग का आगमन होगा, तो परमेश्वर का नाम पुनः बदल जाएगा। उसे यहोवा या यीशु नहीं कहा जाएगा, मसीहा तो कदापि नहीं, बल्कि उसे स्वयं सामर्थ्यवान सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहा जाएगा। और इस नाम के अंतर्गत वह समस्त युग को समाप्त करेगा। पुराने नियम में परमेश्वर का नाम यहोवा था और नए नियम में नाम यीशु था, और अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तुम बहुत बोलते हो। कुछ भी हो, प्रभु के विश्वासी के तौर पर हमें प्रभु यीशु के नाम को ही कायम रखना चाहिए, वरना हम प्रभु के साथ धोखा कर रहे हैं। पादरी जुआंग, सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आए प्रभु यीशु ही हैं। बस अंतर केवल इतना है कि वे अलग अलग युग में अलग अलग नामों का प्रयोग करते हैं। प्रभु के लौटने पर अगर हम उनका स्वागत ना करें तो यह प्रभु के साथ धोखा है। उस तर्क के हिसाब से हम प्रभु के साथ धोखा कर रहे हैं। क्या यह सच है? ये तुम क्या कह रहे हो? अपनी बात पर टिके रहो। भाई यांग, हमने काम किया है, सुसमाचार का प्रचार किया है और 20 साल से भी ज्यादा वक्त साथ गुजारा है। भले ही हमने एक ही मां के पेट से जन्म नहीं लिया, मगर ये मत भूलिए कि हम आध्यात्मिक साथी हैं। हाँ, ये बात सही है। जब हम साथ मिलकर प्रभु की सेवा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पादरी जुआंग, अगर आप चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास करना छोड़ दें तो मैं आपको एल्डर बना दूंगा और हर महीने अतिरिक्त अनुदान भी दूंगा। क्या ख्याल है आपका? पादरी जुआंग, अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो बस कहने भर की देर है। देखिए भाई यांग, अगर आप एल्डर बन जाते हैं तो आप जहां कहीं भी जाएंगे आपके आसपास सारी सुख सुविधाएं होंगी। हर व्यक्ति भाई हूं, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? हा? क्या हम लोग एल्डर बनने के लिए प्रभु में विश्वास रखते हैं? लेकिन क्या हम लोग रुतबा पाने के लिए कलीसिया में काम करते हैं?
क्या आपकी नजर में धन, दौलत और रुतबे की अहमियत अंत के दिनों में परमेश्वर द्वारा उद्धार पाने से ज्यादा है? आप मेरे इरादे को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? मैं ये सब आपकी मदद करने के लिए कर रहा हूं। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आपको मुझे सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल से नहीं रोकना चाहिए। भाई यांग, पादरी इस बात से डरे हुए हैं कि आपके साथ छल हो गया। आइए बैठकर तसल्ली से बात करते हैं। मैं थोड़ा और पानी लेकर आता हूं। ठीक है। मुझे तो लगता है यांग शियांग मिंग ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करने की ठान ली है। मुझे नहीं लगता कि अगर पैसा और ओहदा इसे नहीं लुभा रहा तो ये अपने बेटे की बात भी नहीं मानेगा। अरे ताओ आ गया। अरे ताओ! नमस्ते पादरी जुआंग, मैं ताऊ, भाई हूँ। तुम वापस क्यों आ गए? डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लाइए, मुझे दे दीजिए। लीजिए, आप जाइए। ठीक है। ताओ, क्या बात है बेटा? डैड, पादरी जुआंग ने बताया कि आप चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास रखते हैं। पादरी जुआंग? ताओ, मेरे बेटे, मेरी बात सुनो। चमकती पूर्वी बिजली प्रभु का प्रकटन और कार्य है। डैड, पादरी जुआंग ने कहा कि अगर कोई चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास रखेगा तो उसे कलीसिया से निकाल दिया जाएगा। ताओ, अगर ये लोग मुझे निकाल भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु यीशु लौट आए हैं। अगर हम उनका स्वागत नहीं करेंगे तो वे हमें नकार देंगे और हम हमेशा के लिए स्वर्ग के राज्य में आरोहित किए जाने का अवसर गंवा देंगे। लेकिन मिन के परिवार को पता चल गया है कि आपने चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकार कर लिया है। अब वो लोग शादी रद्द करना चाहते हैं। शादी रद्द करना चाहते हैं? हाँ भाई यांग, इसलिए आपको अपने बेटे के बारे में सोचना ही होगा। ये बात सही है। मिन एक बहुत ही अच्छी लड़की है। बिल्कुल। डैड, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखना बंद कर दीजिए। बेटा ताओ, तुम फिक्र मत करो। अगले कुछ दिनों में मैं उनसे जाकर बात करूंगा। अगर उन्हें पता चल गया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आए प्रभु यीशु ही है तो वे लोग समझ जाएंगे। डैड, मैं मिन का फोन है। हाँ, बात कर लो। हेलो मिन। क्या ये तुम? देखो मेरी बात तो सुनो। मिन मिन। क्या कहा मिन ने? उसने कहा अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मुझे आपसे रिश्ता खत्म करना होगा। तुम्हें मुझसे रिश्ता खत्म करना होगा? ये डैड, देखिए मैं भाई यांग, ताओ की मां तो आप लोगों को बहुत पहले ही छोड़ गई। ये आपका इकलौता बेटा है और आप ही को तो इसका ध्यान रखना है ना? हे परमेश्वर, अब मैं क्या करूं? मुझे कोई राह दिखाइए। प्रभु यीशु ने कहा, जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुझे सत्य के लिए कठिनाई उठानी पड़ेगी। तुझे स्वयं को सत्य के लिए देना होगा। तुझे सत्य के लिए अपमान सहना होगा और अधिक सत्य प्राप्त करने के लिए तुझे अधिक कष्ट से होकर गुजरना होगा। तुझे उन सब चीजों का अनुसरण करना चाहिए जो खूबसूरत और अच्छा है, और तुझे अपने जीवन में एक ऐसे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण है। ताओ, अब तुम बड़े हो गए हो और वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी जियो। मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है। अगर तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगा। डैड प्लीज ऐसा मत कहिए आप। मैंने अपनी ज्यादातर जिंदगी में परमेश्वर में विश्वास रखा है और प्रभु के आने की उम्मीद और प्रतीक्षा दशकों से कर रहा हूं। और आज आखिरकार प्रभु आ ही गए। मुझे परमेश्वर से रूबरू होने के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए बेटा ताओ।
मैं केवल परमेश्वर के वचन पढ़ना और उनका अनुसरण करना चाहता हूं। बेटा, मुझे उम्मीद है तुम इस बात को समझ सकते हो। डैड, मैं समझता हूं। अगर आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखना चाहते हैं तो रखिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। पूरी कोशिश करो कि वह मान जाए। ठीक है। ताओ, ताओ, अरे ताओ, ताओ, सुनो तो। तुम, अरे यांग शियान मिंग, आप बहुत ही बेरहम हैं, समझे? आपको अपने बेटे की शादी की परवाह भी नहीं है। पादरी जुआंग ने ही ताओ को आपसे बात करने के लिए कहा था और मिन को आपकी मदद का आइडिया दिया था। अब आपने तो मिन को मेरी मदद करने का आइडिया नहीं कर इन्होंने दिया। सकते। पादरी झुआंग, आपने मुझे धमकाने के लिए मेरे बेटे की शादी के मामले का इस्तेमाल किया। भाई यांग, पादरी जुआंग ने तो सिर्फ आपका मन बदलने के लिए ऐसा किया था। कृपया आप उनके नेक इरादों को गलत मत समझिएगा। नेक इरादे? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप मुझसे सत्य का मार्ग छुड़वाने के लिए इतना घटिया तरीका इस्तेमाल करेंगे। मुझे यकीन नहीं होता। भाई यांग, आप पादरी जुआंग के नेक इरादों पर किसी तरह का शक मत कीजिए। यांग शियांग मिंग, मैं आपको चेतावनी देता हूं। यह कलीसिया मैंने अपने बलबूते पर बनाई है और मैं आपको अपना झुंड नहीं ले जाने दूंगा, वरना अगर मैं सख्ती पर उतर आऊं तो मुझे इल्जाम न देना। पादरी जुआंग, आप यह बात कैसे कह सकते हैं कि इस कलीसिया को आपने बनाया है? किसी कलीसिया को आप खुद कैसे बना सकते थे? हमारे भाई बहनों से पूछिए, यह कलीसिया किसकी है? हमारी कलीसिया की अगुवाई मसीह करते हैं। आप महज एक पादरी हैं। आप कलीसिया की अगुवाई कैसे कर सकते थे? परमेश्वर लौट आए हैं, फिर भी आप परमेश्वर की भेड़ों को अपने काबू में रखना चाहते हैं और उन्हें सत्य के मार्ग की जांच पड़ताल नहीं करने दे रहे। क्या यह डकैती नहीं है? अब आप जो कर रहे हैं उस पर विचार कीजिए पादरी जुआंग। मैं विचार करूं? मैं प्रभु के मार्ग की रक्षा और झुंड की हिफाजत कर रहा हूं। हाँ, और आप मुझे डाकू कह रहे हैं। शायद आप अपने पादरी को कम करके आंक रहे हैं। भाई यांग, आप अपने पादरी को कैसे आंक सकते हैं? पादरी तो प्रभु का नुमाइंदा होता है। अगर आप विश्वासियों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखने के लिए कहेंगे तो फिर पादरी जुआंग के उपदेश कौन सुनेगा? मुझे तुम्हें यहां नहीं लाना अब चाहिए मैं था। समझा। आप प्रभु के मार्ग की रक्षा की आड़ में लोगों को सत्य के मार्ग की जांच पड़ताल करने से रोक रहे हैं। तब आप उन फरीसियों से अलग कहां हुए? प्रभु यीशु ने फरीसियों को यह कहकर धिक्कारा था, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। आप अपने रुतबे और आमदनी को बचाए रखने के लिए लोगों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। क्या आपको परमेश्वर के शाप से डर नहीं लगता? आपने मुझे फरीसी कहने की जुर्रत की। आप हद से आगे बढ़ चुके हैं। आप खुद ही जानते हैं कि आप फरीसी हैं या नहीं। आप जैसे पादरियों और एल्डर्स की वजह से ही हमारे भाई बहन अभी तक प्रभु की वापसी का स्वागत नहीं कर पाए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, वे जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं में बाइबल पढ़ते हैं वे हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी उनमें से एक भी परमेश्वर के काम के उद्देश्य को नहीं समझता है। यद्यपि वे परमेश्वर के नाम पर धमकी देते हैं, किंतु वे जानबूझकर उसका विरोध करते हैं। यद्यपि वे स्वयं को परमेश्वर का विश्वासी दर्शाते हैं, किंतु ये वे हैं जो मनुष्यों का मांस खाते और रक्त पीते हैं। ऐसे सभी मनुष्य शैतान हैं जो मनुष्यों की आत्मा को निगल जाते हैं। राक्षस हैं जो जानबूझकर उन्हें विचलित करते हैं, जो सही मार्ग पर कदम बढ़ाना चाहते हैं या सही मार्ग का प्रयास करते हैं। और वे बाधाएं हैं जो परमेश्वर को खोजने वालों के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती हैं। हमारे भाई बहन अंधेरे में जी रहे हैं, उन्हें आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और वे सभी प्रभु की वापसी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने उन्हें मजबूती से पिंजरे में बंद करके अपने काबू में किया हुआ है। आप लोग उन्हें सत्य के मार्ग की जांच पड़ताल करने देने के बजाय सूखा और भूखा ही छोड़ देंगे। मैं आखिरकार अब मैं समझ गया। आप पादरी और एल्डर्स मसीह विरोधी हैं जो लोगों को परमेश्वर के प्रति समर्पित होने से रोकते हैं। लेकिन आप यान श्यानमिंग, आप इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब सुधर नहीं सकते। ठीक है, आज मैं आपके निष्कासन का ऐलान करता हूं। आपको कलीसिया में आने की इजाजत नहीं। आप मुझे निकाल रहे हैं? आज आप कलीसिया की हालत देखिए। मुझे यह लाउडीशिया की उपेक्षित कलीसिया की तरह दिखाई देता है जिस पर मसीह विरोधियों का कब्जा है। इस तरह की कलीसियाओं को बहुत पहले ही पवित्र आत्मा ने मिटा दिया था। उनका पहले ही पतन हो चुका है और वे धार्मिक तबाही की जगह यानी धार्मिक बेबीलोन बन चुके हैं। मैं परमेश्वर की वाणी सुन चुका हूं और मैं मेमने के विवाह में भोज का आनंद ले रहा हूं। अगर आप मुझे नहीं भी निकालते तो भी मैं इस धार्मिक बेबीलोन से निकल जाता।
अब हमारी कलीसिया धार्मिक बेबीलोन है। क्या इसके मायने ये नहीं है कि यह ध्वस्त हो जाएगा? की बात मत सुनो। प्रभु यीशु ने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। आखिरकार आज मैं प्रभु यीशु के वचनों के सच्चे मायने समझ गया हूं। आप लोगों को परमेश्वर के सम्मुख लाने के लिए कार्य या सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे। आप ऐसा उन्हें परमेश्वर का विरोध करने और नरक के पुत्र बनाने के लिए कर रहे हैं। आप पादरी और एल्डर्स मुख्य अपराधी हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही शापित कर दिया है। आपकी पादरी जुआंग से इस तरह बात करने की जुर्रत कैसे हुई? यांग शियांगमिंग, अगर आपने फिर से हमारी कलीसिया से भेड़ें ले जाने की जुर्रत की, पुलिस को बुलाकर आपके खिलाफ शिकायत कर देंगे। पुलिस में शिकायत कर देंगे? आज आपके पाखंड का असली चेहरा सामने आ गया है। आप तो मसीह विरोधियों से भी बढ़कर हैं। आप यहूदा हैं। आप पादरी जुआंग सुनिए, इन्होंने दरअसल हमें यहूदा कहा। आपने सही कहा। हु जुआंग, तुम भाई यांग के लिए पुलिस कैसे बुला सकते हो? हैं? ऐसा करके हम यहूदा नहीं बन जाएंगे। पादरी जुआंग, आप नहीं तो मुझे ऐसा करने के... जुआंग, एक पादरी होने के नाते मैं कैसे अपने भाई बहनों का सौदा कर सकता हूं? यह तो अपने प्रभु और अपने दोस्तों का सौदा करना होगा। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? क्या तुम बेवकूफ हो? हैं? अगर हमें पुलिस को बुलाना होगा तो चुपचाप बुलाएंगे। ओ, सही कहा। और सुनो, वो सीसीपी के शैतान कुछ भी कर सकते हैं, पता है ना? हाँ, ये बात सही है। इसलिए इन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासियों को उनके हवाले कर देना एकदम सही है। हाँ, ठीक है। यांग शियानमिंग, आज से और अभी से आप अपने रास्ते पर चलिए और हम अपने रास्ते पर चलेंगे। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर आपने हमारी कलीसिया से भेड़ें ले जाने की जुर्रत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो। देखिए, आप पादरी जुआंग के नेक इरादों को पूरी तरह जाया कर रहे हैं। नेक इरादे? ये हैं पादरी के नेक इरादे?